हरे कृष्णा टू एवरीवन। आप सब कैसे हो? अच्छे ही होंगे सब लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ भगवान की कृपा से। तो अभी मेरा घर का काम हो गया, मोटा मोटी सभी कंप्लीट हो गया है। भगवान को भोग लगा के रखी हूँ। आज तो संडे है, उसके ऊपर में शिवरात्रि भी मना रहे होंगे आप लोग। देख ही सकते हैं मेरे छत के पीछे पूरा छत भर के रखा हुआ है कपड़ा से। इतना इतना सारा कपड़ा आज धोया था। कल रात में आधा धोई थी, आज सुबह आधा धोई हूँ। तो संडे का दिन थोड़ा हो जाता कपड़ा धोना होना, क्योंकि स्कूल का छुट्टी रहता बेटी का, थोड़ा उसका कपड़ा उपड़ा निकल जाता है। फिर मेरा काम रहे तो फिर मैं और दिन नहीं धोती हूँ, संडे को ही धोती हूँ। मुझे वो थोड़ा थोड़ा करके धोना अच्छा नहीं लगता, एक ही बार में जब जम जाता है तब मैं धो लेती हूँ। तो मैं ये भगवान को भोग लगाई थी, कल का भोग लगाया था। फल भगवान का चरण में दे दी थी, वो गोटा फल बोलते हैं उसको दी थी। तो रात में उठाई थी, तो रात को तो कमला ये संतरा नहीं खाते हैं, तो अभी सुबह मैं बैठ के खा रही हूँ। तो आप लोग का शिवरात्रि कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है? हम लोग का वैष्णव मत से तो कल है शिवरात्रि, आज नहीं है। आज नहीं है मतलब आज चतुर्थी लगा होगा शायद। सुबह 5 नहीं, अभी सुबह 8 बजे से कितना बजे, तो हम लोग सूर्य उदय को पकड़ते हैं। हम लोग का वैष्णव मत में सूर्य उदय को पकड़ते हैं, तो इसीलिए हम लोग कल मनाते हैं। हम लोग का जब जो भी तिथि रहता है, एकादशी भी हो चाहे कुछ भी हो, जिस टाइम में हम लोग को अगर सूर्य उदय का पकड़ लिया, 1 सेकेंड भी रहे 1 मिनट भी रहे, अगर वो है तो हम लोग सूर्य उदय का ही पकड़ के चलते हैं। तो उसी दिन हम लोग मानते हैं। तो हम लोग का आज जैसे सूर्य उदय के बाद में चतुर्थी लगा है, तो इसीलिए आज हम लोग का शिवरात्रि हम लोग करने वाले करेंगे। ऐसा नहीं है, शिव तो परम वैष्णव है, पर मतलब क्या बोलूँ, भगवान के बहुत प्रिय भक्त है, बहुत ज़्यादा प्रिय भक्त है। तो इसीलिए कर सकते करने वाले। रोज़ मैं भी रोज़ भगवान शिव जी को जल अर्पण करती हूँ, रोज़ बेलपत्ता देती हूँ, फूल देती हूँ। तो करने वाले करते ही हैं, लेकिन शिवरात्रि का बात बोल रही हूँ। तो कल है, हम लोग का कल है। तो आप लोग कैसे मना रहे हो शिवरात्रि? फास्टिंग कर रहे हो? क्या भगवान के ऊपर मतलब शिव जी के ऊपर में जल चढ़ा रहे हो, दूध जल ये सब दे रहे हो, बेलपत्ता दे रहे हो? क्योंकि शिव जी को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, शिव को कुछ नहीं, शिव हर टाइम ध्यान में रहते, भगवान का ध्यान में रहते हो, तो भगवान का चिंतन में रहते हर कदम हर दम, मतलब उनका और कोई चिंता नहीं रहता। वो तो मतलब क्या करूँ, क्या बोलूँ, वो गृहस्थ लाइफ में होके भी वो वैराग्य लाइफ जीते हैं, भगवान के लिए जीते, भगवान को हर घड़ी मतलब स्मृति में रखते हैं, चिंतन भगवान का इसी में रहते हैं। लेकिन हम लोग को भी, हम लोग जब भगवान का शिव जी को जब प्रार्थना करेंगे, शिव जी का फास्टिंग करेंगे, तो हम लोग हम लोग का ये प्रार्थना होना चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड का प्रार्थना शिव जी मतलब क्या बोलिए तो शिव जी बहुत कृपालु हैं, तो बहुत दीन दयालु है। वो ध्यान में रहते हैं, तो कोई उनसे कुछ मांग लिया तो उनको लगता है कि यार मेरा ध्यान में डिस्टर्ब कर रहा है, उसको मटेरियल वर्ल्ड का चीज़ चाहिए, चलो दे दो, चलो भगाओ यहाँ से भगाओ, ऐसा बोलने लगते हैं शिव जी को। वो होता है, ये इतना तंग कर रहा है मेरे को ध्यान में भग्न कर रहा है, मेरा भगवान का चिंतन करने नहीं दे रहा है, तो इसको जाओ, इसको हटाओ, फटाफट दे के मिटा देते। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड कितना दिन के लिए आपको चाहिए? कितना दिन? जब तक आप यहीं पे हो, यहीं पे तक में, यहाँ पे भी आप, यहाँ से भी आप लेके नहीं जा सकते हो, आपको यहीं पे छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो मटेरियल वर्ल्ड हम लोग को सामान, देखिए यहाँ पे जीने के लिए हम लोग को पैसा चाहिए, ये तो एकदम इम्पोर्टेंस है। लेकिन पैसा किस लिए चाहिए? भगवान का सेवा करने, कुछ भी हो, भगवान का सेवा के लिए अगर हम वो जोड़ देंगे ना, वो मटेरियल वर्ल्ड भी हम लोग का आध्यात्मिक वर्ल्ड हो जाएगा, आध्यात्मिक लेवल का भक्ति मतलब चिंतन हो जाएगा। तो शिव जी से हम लोग जब भी कुछ मांगेंगे, शिव जी से हमेशा यही प्रार्थना करना चाहिए, हमेशा यही मांगना चाहिए कि हे शिव जी, हे वैष्णव, हे परम वैष्णव, हमारे ऊपर में कृपा करो, कृष्णा कृपा करो, कृष्णा का भक्ति का कृपा करो। हम ये माया का जाल में फंसे हुए हैं, हमको इससे निकाल के भगवान का चरण में अर्पण कर दो। ये हम लोग का मतलब शिव जी से प्रार्थना होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात तो पता है, हम ये बाहर का जगत में बोलते हैं ना, जो दुनिया में बोलते हैं कि शिव जी को भांग धतूरा क्या क्या नशा का चीज़ है वो सब चढ़ाते। नहीं, शिव जी परम वैष्णव है, परम वैष्णव, बहुत शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भक्त है। उनका लेवल का कोई भक्ति ही नहीं है, कोई भक्त नहीं है। लेकिन हम लोग का जो पहले का बोला हुआ गया है जो है वो नहीं, वो ऐसा नहीं है। शास्त्र में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि शिव जी के ऊपर में भांग धतूरा गांजा ये सब चीज़ चढ़ता है। हाँ, तो
आप लोग भी कोशिश करो शुद्ध हिसाब से, शुद्ध भाव से शिव जी का सेवा करने का, सेवा पूजा करने का। आप देखो, आप अगर ऐसा बोलोगे, ऐसा करोगे ना, आप खुद को मतलब क्या बोलो, वो शिव जी आप पे इतना कृपालु करेंगे, शिव जी के निकट में और आप चले जाओगे। शिव जी जैसे मटेरियल वर्ल्ड के देख के आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं ना, कि जाओ हटाओ भागो, ऐसे बोलते हैं ना, इसको निपटाओ इसको निपटाओ, ऐसे बोलेंगे। लेकिन शिव जी को जब आप ये वर्ड बोलोगे कि भगवान के समीप, मतलब कृष्ण के चिंतन में मुझे वो रखो, कृष्ण का सेवा में रखो, कृष्ण का भक्ति प्रदान करो, आप ये बोलेंगे, फिर भांग धतूरा नहीं देके शिव जी को पूजा सेवा करेंगे ना, शिव जी आपको ना क्या बोले, मतलब क्या बोलता, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है, मैं क्या बोलूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मतलब शिव जी आपको अपने पास रख लेंगे, बोलेंगे कि इसको इतना उसके अंदर में मेरे भगवान के प्रति इतना भक्ति है, तो इसको भी मेरा भगवान के चरण में अर्पित कर दूँ, ये सोचेंगे शिव जी। हाँ, तो आपको मतलब वही बोलते हैं ना, वैष्णव शुद्ध साधु संग करना चाहिए, तो शुद्ध साधु संग शिव जी का इस तरीके से कीजिए, ना कि उल्टा फुल्टा तरीका, उल्टा नियम से कीजिए। अगर आपको शिव जी का कृपा पाना है तो शिव जी का कृपा ऐसे ही पाया जाता है, इसी टाइप से पाया जाता है, ना कि ये वो नियम देखिए, हम लोग का कुछ नियम है, आप लोग भी जानते होंगे कुछ नियम, जो गलती क्या क्या बनाया हुआ नियम है, आप लोग भी तोड़ना चाहते हो, तो जो सुनी सुनाई बातों में मत जाओ। भगवान क्या बोले, शास्त्र में क्या बोले, उस हिसाब से चलने का कोशिश करो लाइफ में, तो बहुत इजी लाइफ होगा। हाँ, ये हम लोग मतलब शिव जी को चढ़ा दिए, शिव जी को कर दिए, ये नहीं है। शिव जी नहीं खाते गांजा भांग धतूरा, कुछ भी नहीं खाते। शिव जी से भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का सेवा में हमेशा रेडी रहते हैं, भगवान का चिंतन में हमेशा मग्न रहते हैं, उनको और किसी चीज़ से नहीं मतलब है। तो उनके पास में जाने के लिए, उनसे हमको कुछ भी मांगने के लिए हम लोग का भी यही चिंतन होना चाहिए, तभी शिव जी आपके निकट में रखेंगे। ऐसे मैं भोले बाबा बोल के नहीं होता है, वो बहुत भोले हैं, शिव जी बहुत भोले हैं, इसीलिए उनको भक्ति हिसाब से जो आपका जो मांगना है उसी हिसाब से कीजिए। ये गलती मत कीजिए कि जो चीज़ नहीं चढ़ाया जाता, जो चीज़ नहीं किया जाता, आप भी वो करते रहो जाते रहो, क्योंकि ये तो इस चीज़ से निकलना पड़ेगा ना, निकल के ही फिर किया जाएगा। ठीक है, आप लोग भी अच्छा से शिवरात्रि मनाओ, शिव जी का आराधना करो, शिव जी से कृपा पाओ, कृष्ण भक्ति का। हाँ, अच्छा से सेवा करो शिव जी का, क्योंकि शिव जी बहुत परम वैष्णव। अगर आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में तो बहुत कृपा है शिव जी का, मैं बहुत बड़ी मतलब शिव जी का बहुत मानती थी पहले, बहुत अभी भी मानती हूँ। शिव जी का हाथ तो मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। शिव जी तो मेरे लिए बहुत, मेरा क्या बोलूँ, मेरा सब कुछ, मेरा वर्ल्ड है वो। मतलब वो उसी ने, मेरे को लगता है कि मुझे लगता है क्या है, शास्त्र में यही है, जो शिव जी का और हनुमान जी का जो परम भक्त रहता है, जो हमेशा उनका शिव जी का सेवा पूजा करते हैं शुद्ध तरीक़ा से, शुद्ध भाव से, वो शिव जी ऑटोमेटिकली आपको कृष्ण भक्ति की तरफ विस्तारित उनको लेके जाएंगे। वो उनके भगवान का चरण में अर्पण करेंगे करके। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरे ऊपर में शिव जी का बहुत बड़ा कृपा है कि मुझे आज मेरा भक्ति क्या चीज़ है, किसको मानना चाहिए, कृष्ण क्या है, ये मुझे बहुत, कृष्ण क्या है हम लोग तो जान नहीं सकते, इतना मेरे में शक्ति नहीं है, वो तो ब्रह्मा जी को भी बहुत वो लगा था। तो लेकिन भक्ति क्या है, किस टाइप से हम लोग को चलना चाहिए, हम लोग का ये मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी हम लोग को किस टाइप का रहना चाहिए, ये मेरा शिव जी का बहुत बड़ा कृपा है, मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं हमेशा शिव जी की आराधना करती हूँ, शिव जी को प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हमेशा कृष्ण की सेवा में लगाते रहें, कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शिव मतलब भक्ति से दूर ना करे। मुझे ये कितना प्रॉब्लम होता है लाइफ में, मटेरियल वर्ल्ड में ये वो रहता है, लेकिन फिर भी मैं शिव जी से हमेशा बोलती हूँ, चाहे कुछ भी हो, मुझे कभी भी भक्ति से दूर मत कर देना। आपने जिस जगह में मुझे लेके गए हो, उस जगह में मैं हमेशा टिकी रहूं, और जितना भी तकलीफ़ आए, चाहे कुछ भी आए, मैं उसमें अड़ी रहूं और मेरा भक्ति जो है वो करती रहूं। मैं शिव जी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ। आप लोग भी करो, और आप लोग भी शिवरात्रि का मज़ा से आनंद लो। ठीक है, हरे कृष्णा।